औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ख़ावा रज़ा नक़वी नजफ़ एयरपोर्ट पे फिर एक बार मौजूद हूँ और तमाम ज़ियारतें परवरदिगार आलम का बहुत बहुत शुक्र है कि आज हमारी तमाम ज़ियारतें कंप्लीट हुई और हम अब वापस पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह रवाना है कुछ ही देर में। और इस वक्त हम अभी नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और हमारे साथ ज़ायरीन हैं, अब्दुल्ला तमाम मौजूद हैं इस वक्त और हम जानेंगे उनसे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, इन ख़ास अयाम में ये जश्न और जो विलादतों की तारीख़ों में जो उन्होंने जश्न मनाए वो कैसे रहे। हराम में इमाम मूसा काज़िम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और फिर करबला मौला की तमाम ज़ियारतें, तमाम हिल्ला की ज़ियारतें और फिर साथ नजफ़ अशरफ, ये तमाम ज़ियारतें करके तमाम लोग, तमाम ज़ायरीन अब वापस अपने वतन जा रहे हैं। तो दिली कैफियत भी जानेंगे उनसे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जब दिल वापस जब जाते हैं तो दिल मग़मूम हो रहे होते हैं कि मौला की सरज़मीन से हम रुख़सत हो रहे हैं और ये ख़ास दिन हमने खुशी वाले इन ख़ास जगहों पर मनाए। आइए चलते हैं लोगों की तरफ और बात करते हैं उनसे। हमारे साथ इस वक्त फ़हाद मौजूद हैं। सबसे पहले हम फ़हाद से बात करेंगे। आइए फ़हाद। हमारे साथ इस वक्त फ़हाद मौजूद हैं। जी फ़हाद, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपका सफ़र माशाल्लाह से 11 दिन का था, कैसा रहा और ये आपने ख़ास खुशी वाले अयाम मनाए यहाँ पर इस मौके पर आप आए, तो कैसा महसूस किया आपने इन दिनों में? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आ चुका हूँ वैसे, और मैं जब भी आता रहा हूँ तो ऐसे अयाम में आता रहा हूँ जो जिसमें हम आज़ादारी ही करते थे। खुशी के अयाम में आप पहली दफ़ा आए होंगे? जी। ऐसे खुशी के अयाम मखसूसी जो हैं वो मैंने पहली बार किए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे। और मौला ने जो है ना ज़ियारत मुझे लगता है कबूल की, क्योंकि यही कहा जाता है, यही कौल है कि अगर आप ज़ियारत करने जाएँ इमाम की, हमारे इमाम का कौल है कि अगर आप इमाम हुसैन की ज़ियारत करने जाते हैं और उसकी कबूलियत के बारे में सवाल हुआ कि मौला ये बताइए कि कबूल कैसे होती है, तो मौला ने जवाब दिया कि इसकी कबूलियत की निशानी ये है कि आप जब मौला की ज़ियारत को जाएँ, इमाम हुसैन की ज़ियारत को, और आपकी आँखों में आंसू आ जाएँ, जब आप सलाम पढ़ें और आपकी आंखों में आंसू आ जाएँ, तो ये कबूलियत की निशानी होती है ज़ियारत की ना। और इमाम हुसैन की जो है अल्लाह ताला ने जो है 3 इमाम हुसैन की कुर्बानी के बदले अल्लाह ताला ने 3 उनको जो है ना मखसूसी चीज़ें, खसूसियात दी हैं। तो ये है कि वो जो हैं वो खसूसियात जो हैं वो कि उनकी तुरबत जो है वो खाके शिफा है उनकी तुरबत में, और भी 2 हैं, 2 कुब्बे के नीचे आपकी जो दुआ, बिल्कुल दुआ कबूल होती है। पहले ज़वार की सारी दुआएं, और जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आता है उसकी 3 दुआएं, मतलब जो कंटिन्यू फिर आगे आता है उसकी 3 दुआएं। तो ये है कि मौला कबूल भी करते हैं मेरी दुआएं, और ये कि पहले भी कबूल की जो मैं दोबारा आया। और ये कि मैं जैसे मौलाना कुमैल मेहदी ने एक वजीफ़ा बताया था कि मौला अब्बास से आप तवस्सुल करें, जहाँ भी बैठे में 2 मिनट का 2 सेकंड का वो है वजीफ़ा कि आप मौला अब्बास से तवस्सुल करें और उनसे कहें कि मौला अब्बास अगली बार आप मेरा नाम लिखें बुलाने वालों में, या वो जो बुक होती है जो ज़ायरीन की जो बुक होती है उसमें आप नाम लिखें मेरा, और मैं जो हूँ ना इंशाल्लाह जब अगली बार मैं पहुँचूँगा हरम इमाम हुसैन में ज़ियारत के लिए, तो मैं ज़ियारत वारसा इमाम हुसैन के हरम में आपकी जानिब से आपको हदिया करूँगा, आपको हदिया करके पढ़ूँगा। तो ये भी मैंने किया अमल। और दूसरा ये कि ज़ियारत आशूरा वाला भी अमल जो है डेली सुबह सुनने वाला, तो ये भी मैंने अमल किया और मौला ने बुलाया, और इंशाल्लाह मौला से दुआ हाँ बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आपने काशिफ भाई ने, कावर भाई ने, और ग्रुप वालों ने भी बड़ा अच्छा ग्रुप, बहुत अच्छा ग्रुप था माशाल्लाह से, खुशियों वाला ग्रुप था और माशाल्लाह से सब खुश जा रहे हैं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच फ़हाद। और अंकल हमारे साथ ज़हीर साहब मौजूद हैं। ज़हीर साहब हमें बताएंगे, जो कि कनाडा से अचानक बुलावा हुआ और उनकी मिसेस साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहा, फ़र्स्ट टाइम आप आए और आपने ये ज़ियारतें की, बिल्कुल अचानक आपका ये सिलसिला हुआ आने का, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी जनाब। बस मैं अचानक ही एक रात पहले फ़ैसला किया कि हम करबला जा रहे हैं। लगा कि मौला ने बुला लिया है हमें, और बहुत मज़ा आया। ज़ियारतें भी की, मज़ा भी किया, तफरीह भी की, ग्रुप बहुत अच्छा था, और बस बहुत ही मज़ा आया। अब इंशाल्लाह फिर अगले साल फिर आएंगे। ओके।
जी, हमारे साथ मिसेस ज़हीर भी मौजूद हैं। वो भी अचानक कनाडा से जो आई और उन्होंने मुझसे बोला कि हमें ज़ियारत पर जाना है, तो बिल्कुल मौला ने ख़ास उन्हें बुलाया और इतनी जल्दी वो यहाँ पहुँच गई कि वो एक तसव्वुर से खुशी बयान नहीं थी उनकी। तो उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहेंगी कि माशाल्लाह से ये ज़ियारत जो हुई उनकी मौज़ूदी तौर पर कैसी रही। जनाब। मैं मिसेस ज़हीर हूँ, मैं कनाडा से आई हुई हूँ कराची। तो मैंने ऐसे ही खावर को फ़ोन किया कि आपका काफ़िला कब जा रहा है, तो उन्होंने कहा परसों जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें। तो फिर हम लोगों ने हाँ कर दी, पर हमें बस सीट नहीं मिली और 2 दिन के बाद हमें सीट मिल गई और हम लोग भी आ गए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। नहीं तो हम लोग दुबई जा रहे थे। पर ये कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा ग्रुप है और खावर की इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं कि सारा ग्रुप जो है उसके अराउंड जो है ना वो खुश रहता है और कोई किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही अच्छी, और वो सबसे बढ़ के कि वो इतना अच्छा ख़ुद भी वो ज़ाकिर है माशाल्लाह से। जब वो ज़ाकरी करता है तो रौनक लगा देता है पूरे टूर में। इतनी अच्छी हम लोगों ने मजलिसें की हैं और ये आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मैं इस काफ़िले के साथ जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खावर आपका। साथ इस वक्त सदफ पाशा मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ज़ियारत की और वो माशाल्लाह से बहुत सारी ज़ियारतों पर गईं और आज उनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब वो आई थी तो कुछ और था, देखने की ख्वाहिश थी, और अब आज जब देख कर जा रही हैं, सब जगह ज़ियारत करके जा रही हैं और इन खुशियों वाले दिनों में आई, तो कैसा महसूस किया जानते हैं सदफ से। जी सदफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सदफ, आप बताइए क्या सिलसिला है। वैसे आपस की बात है, ये इन चीज़ों का ताल्लुक़ अल्फाजों में नहीं है, रूह का ताल्लुक़ है इन चीज़ों का। तो वो ज़ुबान से बोलने के अल्फाज तो होंगे नहीं, बट जो सुकून, जो इत्मीनान, जो तसल्ली और एक अपनायत सी महसूस हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मुझे यूँ महसूस हुआ करबला में भी और नजफ़ में भी मौला अली के पास आके कि जैसे ये अपने हैं हमारे। अपनायत है, ये हमारा घर है, ये हमारे मौला हैं, जैसे हम सब यही हमारा घर है, यही हमारे यतीमों के बाप हैं। ज़ाहिर है मैं भी यतीम हूँ, तो एक अपनायत सी महसूस हो रही कि हमारे बाबा हैं। और छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा, तो बिल्कुल जाने का दिल नहीं चाह रहा। होटल में स्पेंड करने का टाइम दिल नहीं करता था। जब भी फारिग हुए निकल के वहाँ ज़ियारत की, ज़ियारत के अलावा आप वहाँ सिर्फ बैठ जाएं, वो एक ऐसा सुकून है कि वो पूरी रूह को आपको तरोताज़ा कर देता है। वो आपके अंदर उतर जाता है और वो सारी सिचुएशन, वो एक उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ, वो क्या तारीख थी, वो सारी आंखों के सामने आई। वो एक फिल्म से चलनी शुरू हो जाती है। मजलिसों में सुनते आई, लेकिन अब वो मकाम आपने देखे और वो जो मजालिस में सुनते आए हैं या जो मूवीज़ इन पे बन चुकी हैं, उनको जब वहाँ बैठ के जब सोचना शुरू किया, जैसे हम मस्जिद कूफा में गए जहाँ मौला अली को शहीद किया गया, ज़ब लगी थी, वो एक पूरा सीन आंखों में चल पड़ा कि किस तरह मौला जा रहे थे, किस तरह उसने ज़ब लगाई लानतुल्लाह, और उस सारी एक फीलिंग थी, वो आंसू खुद ब खुद बहना शुरू हो गए। इन पे आपका इख्तियार नहीं है। वो एक मुकाम, वो जगह, वो ऐसे जैसे आपकी रूह में उतर गई है और वहाँ आप छोड़ के आ गए हैं। बेशक। वो एक यही है कि अपना दिल आप यहीं छोड़ के जाएंगे, छोड़ के चले जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही। जब ज़ियारत से जाता है इंसान तो उसकी तलब में और मज़ीद इजाफा हो जाता है और समझते कि दिल उसका वो यहीं रह जाता है। यहीं रह जाता है। थोड़ा सा 2 मिनट, क्या आप इतनी मसले से ज़ियारत करके जा रही है, मम्मा के पास आ जाएगी 2 मिनट के लिए। मैं चाहूँगा माहीन भी थोड़ा सा कुछ बोलिए। बेहतरीन बोलती है। कैसा माहीन, आप माशाल्लाह से इतने दिन गुजार के जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या दिल में क्या कैफियत है इस पर? मेरे दिल में बहुत खुशी है, बहुत सुकून मिला है मुझे वहाँ पे। मतलब मैं समझा नहीं सकती कि क्या खुशी मिली है मुझे वहाँ बैठे ही। लाइक इबादत की सुकून, बहुत इबादत सब जगह जाती है, मतलब क्योंकि एक हटकर रूटीन से हटकर सिलसिला है। बिल्कुल एक हटकर सिलसिला है कि इतनी भाग दौड़ है लेकिन फिर भी इंसान फ्रेश है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ऐसे मेरा दिल वहीं पे अभी भी। मैं बस आ रही हूँ, पूरे गुनाह माफ़ हैं। आप 0 मीटर होके जा रही हैं यहाँ से। आप क्या एक्सपेक्ट, और क्या क्या कितने फ़ज़ाइल हैं इस जगह के, इनके मौला के,
क्या बताएं, बस मौला ने खत्म नहीं होते। बस करम नवाजी उनकी के बुलाया, उन्होंने बुलाया, हमें इस काबिल समझा, हमें इज्जत दी, हमें इस काबिल समझा। जितना शुक्रिया अदा करें उनका काम है, हमें इस काबिल समझा उन्होंने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। परवरदिगार आलम आपको दोनों को बार बार ये ज़ियारत नसीब हो, पूरी फैमिली के साथ आए, सब बहन भाइयों के साथ आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएँ, तो ये सिलसिला आपका ज़ियारतों को जारी रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सदफ़ पाशा अपनी सारी दिली वो बयान कर रही थी, पस मंज़र जो उन्होंने इतने दिन यहाँ गुजारे, उनकी साहबजादी उनके साथ थी। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लाहौर से आए हुए हैं फैमिली, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे ज़ियारत जो उन्होंने माशाल्लाह से की, और फ़र्स्ट टाइम की उन्होंने माशाल्लाह से। लाहौर से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई, फ़र्स्ट टाइम ज़ियारतों का एक्सपीरियंस और कैसी खुशी लेकर जा रही हैं, क्योंकि आप खुशी वाले दिनों में मौला ने आपको हाज़िरी की, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा, पुरसा दिया, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने किया। तो अब आप मुझे बताएं कैसी फीलिंग्स है? आते वक्त कुछ थी, जाते वक्त कुछ है, बताइए। आते वक्त खुशी इस बात की थी कि हम लोग मौला से ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाते वक्त दिल उदास भी हो रहा है कि यहाँ से क्यों जाना पड़ रहा है। यहाँ से जाने को, ये सरज़मीन ऐसी है कि यहाँ से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है। आप भी बोलिए जनाब, ये तो मौला की बारगाह से बोल के आप बताएंगे ना फीलिंग्स कैसी है? मैं फ़कत ये कहना चाहती हूँ कि ये ज़ियारत सिर्फ ज़ियारत नहीं थी, मेरे लिए उन हस्तियों से मुलाकात थी, उस वजूद की मुलाकात थी जिसके फ़ज़ाइल बचपन से सुने थे। और यकीनन मुझे हर हरम में जाके ऐसा ही महसूस हुआ है जैसे मैं अब वक्त के इमाम से मिल रही हूँ, जैसे उन हस्तियों से मिल रही हूँ। और ये ऐसा हिसार है जिससे निकलने को दिल नहीं चाहता। कैसा महसूस करें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आई और माशाल्लाह से इतना खुशी वाला आपने टाइम देखा, यहाँ पे सजे हुए हरम देखे और ऊपर पर मंजर देखे, तो उसके लिए क्या कहेंगी कि ये खुशियों के जो दिन थे कैसे रहे आपके? ये खुशियों के दिन ऐसे दिन थे जिससे बढ़ के कोई खुशी दुनिया में नहीं देखी जा सकती। कोई दुनिया की तकरीब, कोई त्यौहार ऐसा नहीं हो सकता जो शाबान के ये अयाम हमने करबला में गुजारे हैं या रजफ में गुजारे हैं, ऐसी कोई खुशी इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकती। पूरी फैमिली माशाल्लाह साथ, हम सब के साथ हैं। ये बड़ा मोजज़ा है मौला का कि हम सब पहली दफ़ा आए और पहली दफ़ा ही सब इकट्ठे आए हैं। मौला ने बड़ा करम किया है कि हम सब एक साथ आए हैं और हमें ख़ुद से मुलाकात करने का मौका अता फरमाया है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस अफजाल, आप कैसे क्या कहेंगी मिसेस अफजाल? हाँ जी, बहुत खुशी है क्योंकि हम जब आए थे तो बड़ा था, हमें बड़ा तजस्सुस था ये देखने का कि मौला के हरम देखें, सारा कुछ देखें, क्योंकि हमने तो सुना हुआ ही था, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम पहली दफ़ा आए हैं। हाँ जी, जो हमने मजालिस में सुना तो वही हम तसव्वुर करते रहते थे, लेकिन जब एकदम हमने अपनी आँखों से सब चीज़ें सामने देखी तो वो तो फिर अल्फाज नहीं। चलिए जी, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि परवरदिगार आलम आप लोग को बार-बार, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, आमीन, इलाही आमीन, इलाही और आमीन, पूरी फैमिली के साथ हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे। आप क्या कहेंगी, कुछ कहेंगी? थोड़ा सा कुछ बोल दें, क्योंकि माशाल्लाह से आप अपने बच्चों के साथ आई हैं और माशाल्लाह से खुशनसीबी ये है कि ख़ास खुशियों वाले टाइम पर आई हैं। थोड़ा सा कुछ बोल दिए। बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं आपके माशाल्लाह से, सारे बड़ी अच्छी तरबियत है आपकी। क्या कहेंगे? मैं सबसे मौला का शुक्रिया अदा करूँगी। मौला ने सबसे पहले सादत दी और मुझे मेरे बच्चों के साथ सादत दी, यह असल खुशी मुझे मिली। ये मेरे लिए बहुत सादत का मुकाम था कि मौला ने मुझे बुलाया, फ़र्स्ट टाइम बुलाया और बच्चों के साथ बुलाया। मौला का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही नहीं। और मुझे ये सफ़रनामा तो बहुत ये हमने इनके बाबा के लिए साल के लिए सारा कुछ किया, जितने भी अमाल किए उनके अपने मरहूमिन के लिए भी और उनके बाबा के लिए भी। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो आपने माशाल्लाह से ज़ियारत की और एक के बाद एक ज़ियारत का सिलसिला रहा, तो कैसा महसूस किया? क्योंकि इतनी भाग दौड़, इतना सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान फ्रेश, लेकिन फिर भी फ्रेश था, बिल्कुल थकावट। हालांकि मैं वहाँ इतना चल नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ मुझे थकावट फील ही नहीं होती थी कि मैं थक गई हूँ। वहाँ स्कूल करीब भी है तो मैं थक जाती थी आके, कभी बाज़ार भी नहीं जाती, यही बाज़ार जाते। लेकिन ये सफ़र इतना अजीम सफ़र था कि मैं कभी भी नहीं थकी, कभी मुझे आके थकावट महसूस नहीं हुई कि मैं चल के आई। ये मोज़ा है, ये मोज़ा है।
परवरदिगार आलम ने इस ज़मीन को मौजज़ा बना कि आप इस ज़मीन ऐसा ही है, चलेंगे आप उतना फ्रेश हो जाएंगे। इस सरजमीन में जितने सजदे किए मौला से दुआ की, शुक्र है हमें इस सरजमीन में सजदा करने का मौका मिला है। खुशनसीब हाँ जी, खुशनसीबी, बहुत बड़ी खुशनसीबी। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको ये ज़ियारतें और ये ज़ियारतें। बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का। कराची से आई भी हमारे साथ ज़ायरा शाहाना सरवर मौजूद हैं और माशाल्लाह से उनका साल में दूसरा चक्कर है, दूसरा ज़ियारत है। मौला ने बहुत जल्द उनको ज़ियारत नसीब कराई, एक साल के अंदर दोबारा वो आ गई माशाल्लाह से। तो अब ये पहले गम के मौके पे आई थी, मातमदारी थी, पुरसादारी थी, इस बार खुशियों के मौके पर आई। तो दोनों में क्या एक्सपीरियंस रहा उनका और कैसा फ़ील करती हैं, कैसा सफ़र रहा, कैसे ज़ायरीन की खिदमत हुई, तो आप थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइएगा प्लीज़। इट वॉज़ रियली फंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा, सब लोग भी बहुत अच्छे थे और ज़ियारतें भी बहुत अच्छी करवाई। और सबसे अच्छा हमारे काफ़िले के सब लोग इतने फैमिली की तरह थे हम लोग। और शाबान का महीना था, 3 शाबान 4 शाबान, इतनी अच्छी हमें अयाम मिले, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा लगा, सब फैमिली की तरह रहे, सब ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और हमारे सालार जो थे सब ने हमें ज़ियारतें भी बहुत अच्छी, तकरीबन सारी ज़ियारतें करवाई, एतराफ़ वग़ैरह की, और बहुत अच्छा माहौल रहा माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लगा मुझे खुशी के माहौल में आके। थैंक यू। इस्लामी महल जा रहे हैं और हमारी रवानगी है पाकिस्तान के लिए वजह से। तो आइए हमारे इस वक्त अजीम मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले वो जो मौके पर आए तो बकरीद के मौके थे, ये ख़ास शाबान का वो महीना है जिसमें रहमतें नेमतें तो पहले हम लोग खुशियाँ और हम बहुत सारे दिन देखे इस शाबान के लिए। तो अजीब ने भी बहुत इंजॉय किया, क्योंकि हर जश्न में अजीब के नारे, अजीब जश्न बनवाना। तो अजीब क्या कहेंगे इस बारे में कि आज जो ये जा रहे हैं वापस जश्न के जो मौला हुसैन और मौला पास से लेकर ये जो जितने भी जश्न मैंने देखे मौला हुसैन से लेकर मौला पास, इन सब के अंदर मैं तो हमेशा यही कहता हूँ लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर। और मैंने इस दफ़ा जो खुशियाँ मनाई हैं वो हमेशा आके मैंने पुरसे दिए, मगर इस दफ़ा मैंने खुशियाँ बनाई। इस दफ़ा मैं उनकी ईद के अंदर शामिल हुआ हूँ और ऐसे लगा कि शायद मैं उनका एक हिस्सा हूँ। तो वो इस दफ़ा अपनी खुशियों में भी बुला लेती हूँ। उन्होंने इतने गमों में बुला के अब मुझे आने लगा कि मैं अब हुसैन से हूँ, हुसैन से तो क्यों कहा था ये भी अब समझ में आने लगा। थैंक यू कावर साहब, थैंक यू सईद जी, थैंक यू जनाब अंदील अपने एक्सपीरियंस का के माशाल्लाह और बहुत अच्छे सिलसिले ज़ियारतों के रहे। आइए चलते हैं दूसरी तरफ और हमारे साथ और भी मज़ीद ख़वातीन हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगी आज ज़ियारत के बारे में। जी नाज़रीन, और माशाल्लाह से मौला उन्हें बार बार ज़ियारतों का मौका देते हैं, और साल ज़ियारत में ज़रूर आती हैं अपने मुद्दे के साथ। और माशाल्लाह से साल की हमारे साथ ज़ियारतों पर आई और माशाल्लाह खुशी के शाबान में उन्होंने जश्न भी तय किए और मौला के हरमों को सजावा भी देखा। तो जानते हैं उनसे कि वो क्या कहेंगे कि ये दिन जो थे वो कैसे रहे, और उन्होंने जो पहले अयाम गुजारे वो वक्त के भी दिनों में आई, तो इस बार जो खुशी के अयाम उन्होंने गुजारे कैसा रहा होगा। बहुत अच्छा वक्त गुजरा, खुशी का समय था और गम का जो है बहरहाल वो तो है कि हम अपना जो इब्तिदा करते हैं वो गम से करते हैं, लेकिन शाबान का महीना है हर लम्हे एक नई लालच है। तो बस हर वक्त जो है हमने जश्न मनाए और बहुत अच्छा वक्त गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहूँगी कि बाकी अगर लोग जो है वो भी शाबान के वक्त ज़रूर करें, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि जो है हम पूरे साल जो है मुख्तलिफ टाइम है उनकी जो है हम मनाते रहते हैं अयाम शहादत के अयाम।
और जो है गम के अय्याम, तो ये इस महीने में ख़ास तौर से जो है हमें खुशियाँ और जश्न का समय होता है। मैं चाहूँगी कि आप सब जो है शाबान के राह में ज़रूर आइए और इस सफ़र की आगे बहुत सारे जश्न माशाल्लाह और इस सिलसिला ज़ियारत में नाम बहुत और माशाल्लाह से ये सिलसिला मौला ने हमें बहुत उनका करम नवाज़ी है परवरदिगार आलम इन ख़ास अय्याम में और इन ख़ास दिनों में जो कि अहले बैत के घराने में खुशियाँ हैं। और आज हमारी दुआ है परवरदिगार आलम से इन खुशियों के सदक़े में जो कि अहले बैत के घर में मौजूद हैं, इन तमाम खुशियों के सदक़े में तमाम परेशानियों, तमाम बीमारियों, तमाम जो मजबूरी है जो दुनिया से गुजर जाए उनकी तमाम पर दर्जात बुलंद हो और ये सिलसिला ज़ियारत इसी तरह जारी रहे। जो लोग ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उनको जल्द से जल्द ज़ियारत का इज़्ज़त मिल जाए और वो बहुत जल्द इस मकाम पर आएँ और ज़ियारत करें। वो ख़ास खुशियों वाले दिन के सदक़े में परवरदिगार आलम किस पर रहें, वो करम रखें अपना और इसी तरह ये सिलसिला ज़ियारतों का जारी रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन। मैं चाहूँगा बेइंतहा अच्छा पढ़ते भी हैं वो, माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छी जश्न में उन्होंने मनक़बतें भी पढ़ी और बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से। तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आए और इतनी माशाल्लाह से खुशी के मौके पर आए। आइए चलते हैं मोहसिन की तरफ और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी मोहसिन, क्या कहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं कैसे बयान करूँ इसको, क्योंकि बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप मौला के दर पर आते हैं, मौला से मांगते हैं, क्योंकि उनकी ज़ुबान हम किसी और से मांग नहीं सकते। तो हम पहले जो थे हम बेवक दामन में ही जाते थे, तो एक पार्टी या हम जब 40वां अब्दा मौला का तो अशूर पर निकलते थे, अरबाइन पर निकलते थे और लाहौर में गामे शाह करबला है और वहाँ जाते हैं हम कहते थे मौला करबला बुला रहे हैं। अब वो ऐसा लग रहा है वो दुआ कबूल हो गई है। लास्ट ईयर जब हम कर रहे थे ना तो बड़ी फीलिंग क्या थी, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम मशी पे चल रहे होते हैं। तो जब यहाँ पर हम अपने होटल से निकल के जा रहे होते थे तो हमें लग रहा था कि मौला इतनी जल्दी बुला लिया, मतलब कैसे सुन लिया हमें, क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी ना, बिल्कुल अचानक से सडन प्लान बना सारा। और फिर माशाल्लाह से इतनी ज़ियारत हमने की है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कभी किसी ने सोचा भी होगा ख्वाब में भी कि इस तरह से हमें इसमें ज़ियारत मिलेगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमारे जो सालार थे काफिला कावर भाई, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया हम सबको लेके चले साथ और उन्होंने बहुत इंजॉय करवाया। माशाल्लाह वो खुद बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो उन्होंने मुझे तो कह रहा था मैं हिंदी में ले रहे हैं मुझे, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा कभी अरबाइन पे चक्कर लगेगा तो इनके साथ मेरा दोबारा प्लान बनेगा तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत आपका शुक्रिया मोहसिन, बेइंतहा आप लोगों ने कोऑपरेट किया, सारे ग्रुप ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया और ये सिलसिला इस तरह आसान नहीं होता कि एक सबको जमा करके और सबको एक साथ लेके चले और सब खुश होकर वापस आएँ। परवरदिगार आलम का ख़ास करम और लुत्फ़ है कि उन्होंने हमें इन ख़ास अय्यामों में और इन तमाम ज़ियारतों को बहुत अच्छे से कराया। तमाम ज़ायरीन अब अब्दुल्ला जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पे मौला हुसैन, मौला अब्बास, बीबी ज़ैनब और परवरदिगार आलम का ख़ास शुक्रगुज़ार अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये ज़ियारत नसीब की इस ख़ास दिनों में। परवरदिगार आलम हम पर किसी तरह करम रखें। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयद उमैद अली मौजूद हैं और माशाल्लाह से ये पूरी फैमिली के साथ आए। इनकी बहन कनाडा से भी आई और ये सारी फैमिली कराची से आई। तो जानते हैं उनसे कि ये खुशी वाले दिनों में कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। जी उमैद। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। सफ़र का आगाज़ से ही हम लोगों को थोड़ा सा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम आबा अब्दुल्ला के साथ जा रहे थे इस ख़ास मौके पे, लेकिन इस मौके पे इंसान को हकीकत बयान करनी चाहिए कि और मोमिनों के लिए भी राह रास्त हो और उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा
और मैं बहुत सारे और ग्रुप में भी गया, लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने सबसे अच्छी बात होती है कि बहुत सारे जो हम मज़ार पे हाज़री पे सलाम करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं। अक्सर हम लोग बहुत लेट भी हुआ करते थे, लेकिन हंस के टाल दिया करते थे। और हम अपना और कारवां में जितने भी लोग यहाँ पे थे हमसे जुड़े, तो ऐसा लगता था जैसे हम बहुत अरसे से उनको जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो माशाल्लाह। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे साथ जो खावर साहब हैं, जो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, तो हर मौके पे हर मुनासिबत से जो मुनाकाबात इन्होंने दी और जो मौला को पुरसा भी हमने दिया। ज़ाहिर सी बात है जब हम आते हैं तो दिल में तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे मौला हुसैन आए थे तो रसूल खुदा के भी अक्स बार थे, तो हमने हर जगह पे हर उस पर बहुत खुल के जो है फ़ज़ाइल भी बयान हुए और मसाइब भी, और इनका मरसिया सुनने को भी हमें मिला, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं ये सबको बोलूँगा बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, और कोई आना चाहे अबा अब्दुल्ला के साथ तो बहुत ज़रूर आए।